तो यार एनटीए के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा लेकर के आया हूं, क्योंकि यार मुझे आज पहली बार एज अ इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट, एज अ इंडियन एम्सोनियन, भले मैं एम्स में पहुंच गया हूं, मैं 2022 पेपर क्लियर कर लिया, लेकिन आज मुझे खुद से अंदर से गिल्ट होता है, इस सिस्टम पे घिन आती है कि यार ऐसा एग्जाम जिसे 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, जिससे 25 लाख बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना है। सिर्फ एमबीबीएस नहीं, लोग बीडीएस, बीएमएस, बीएचएस, बहुत सारे कोर्सेज में जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, इतने सारे बच्चों के लिए तुम एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी बनाए हो जो कि खुलेआम पैसों के लिए स्कैम करती है। और मैं ऐसे सीधा कंक्लूजन पे नहीं आया हूँ कि स्कैम करती है। कोटा के जितने ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जितने सारे फैकल्टी हैं, सभी लोगों का कहना है, इवन इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग में एनटीए ने कितने पेपर लीक करवाए, कितने बार सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस गई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या चल रहा है, कितने नए नए गए, हर एक चीज़ लेकर के आया हूँ। और मुझे पता है इस छोटे छोटे प्रोसेस से, इस छोटे छोटे रिक्वेस्ट से एक ऐसा डिसीजन आएगा कि एनटीए या तो डिसॉल्व हो जाए या तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिफॉर्मेशंस आने चाहिए, क्योंकि 2025 के अंदर इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इवन 27 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे 2025 के लिए। क्या तुम उन 27 लाख बच्चों के साथ खेल जाओगे? क्या तुम ऐसी गवर्नमेंट बॉडी को पेपर बनाने दोगे जिसे ये तक नहीं पता कि रिजल्ट कैसे पब्लिक करना है, उसे ये तक नहीं पता कि रिजल्ट से पहले बताना होता है कि मैं किस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे रहा हूँ, किस बेसिस पे दे रही हूँ। सीधा रिजल्ट के बाद आती है, कहती है कि हाँ ग्रेस मार्क्स देके चले गई। ऐसे नहीं चलता। सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहला इंसिडेंट रहा पेपर लीक का। पेपर लीक का सबसे पहले 5 लेवल पे पेपर लीक हुए थे। पहला, बच्चे एग्जाम हॉल से जल्दी बाहर निकल गए थे। दूसरा, सोशल मीडिया में पेपर आ चुका था 5 के पहले। तीसरा, बालोद, पटना, राजस्थान, ये तीनों जगह पे पेपर लीक हुए थे और इसका प्रूफ सीधा न्यूज़पेपर में आया हुआ है, दैनिक भास्कर में आया हुआ है। और इवन ये तक कहा गया था कि वहाँ की पुलिस लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। क्या हुआ उन अरेस्ट लोगों का? क्या वो कोर्ट में गए? उनके आगे प्रोसेस हुआ? ये तक आया था कि पेपर खरीदा गया है यूपी में 60 करोड़ के ऊपर है। क्या हुआ? उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? मतलब इन सारी चीज़ों को दबा करके तुम इलेक्शन डे के ऊपर रिजल्ट निकाल दोगे, कोई पूछेगा नहीं। ऐसे नहीं होता। तो पहला तो एनटीए ने रिस्पांस दिया था कि यार ऐसा नहीं है, कई बच्चे फोर्सफुली बाहर निकल गए थे, हमने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो वाला ठीक है, समझ में आता है कि यार 4-5 बच्चे बाहर निकल गए, कुछ नहीं कर सकते, उस सेंटर में दिक्कत हो गई। अगला एनटीए कहता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा के अंदर हर चीज़ किया, और एनटीए के जब एग्जाम का हुआ था जस्ट अगले दिन ये पब्लिक कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद लगातार 1.5 महीने तक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आते रही। न्यूज़पेपर में लगातार लोग डाल रहे हैं कि हाँ नीट के पेपर में हुआ हंगामा, नीट के पेपर के बाद लोग हुए अरेस्ट, बालोद में अरेस्ट हुआ, पटना में अरेस्ट हुआ, इवन छत्तीसगढ़ में लोग अरेस्ट हुए। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। सबसे पहला बड़ा इंसिडेंट तो पेपर लीक का था। दूसरी बात करें रिजल्ट। अब रिजल्ट में 3 बड़े बड़े लेवल पे घपले हुए हैं। सबसे पहला रिजल्ट की बात करूं तो भाई तुम्हें पता है 720 67 बच्चे लाए हैं। मेरी बात समझो, पिछले साल 720 लाए थे 2 बच्चे। क्या ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर लोग इतने ज़्यादा होशियार हो गए कि डायरेक्टली 720 मार्क्स स्कोर करना चालू कर दिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। और सिर्फ 720 की बात नहीं है यार, यहाँ तक कि 690 से लेकर के 710 के बीच में इतने सारे बच्चे भरे हैं। 5000 के करीब बच्चे भरे हैं। ये कोई सेंस ही नहीं बनता यार। पहले 5000 रैंक 655 वगैरह पे आती थी और आज तुम 700, 690। अगली बात करें 610, पिछले साल का कट ऑफ था, इस साल का कट ऑफ है 655। मतलब 50 मार्क्स, 40 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ में। ऐसा कभी नहीं होता था। अब इसी का पीछे का पॉसिबल रीजन क्या है? देखो, एनटीए ने क्या बोला कि मैंने लोगों को बोनस मार्क्स दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जिस बंदे ने एनटीए को पैसे, जो बड़े पावर्स हैं उन लोगों ने एनटीए को पैसे दिया या जिनके कनेक्शंस हैं, उनका क्या किया है, एनटीए वालों ने अगर 715 मार्क्स आए हैं तो बोनस मार्क्स बोल के 720 कर दिया कि हम 5 मार्क्स बोनस दे रहे हैं। एनटीए ने अभी बोनस का डाला था ना कि मैं बोनस दी हूं, और उस बोनस के ऊपर एनटीए ने ये तक नहीं लिखा मैं कितना बोनस दिया है। ये नहीं बोला एनटीए ने क्लियरली कि सिर्फ 2 कैंडिडेट को बोनस दिया गया है। एनटीए ने ऐसा कहीं नहीं बोला। ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे जो 600 मार्क्स ला रहे हो और एनटीए के पास उसके कनेक्शन हो किसी बंदे के, उसको 650 पे ले आए, क्योंकि 600 से 650 के बीच में 50,000 बच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था। 600 650 के बीच में 50,000 बच्चे। पहले 610 मार्क्स पर 25,000 बच्चे आते थे। माना कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, एजुकेशन ईजिली एक्सेसिबल हो गया लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सीधा 1 लाख बच्चे ऐसा भर जाएंगे कि 600 नंबर पे कॉलेज नहीं मिलेगा। अब दुख इस बात का लगता है कि यार जो बच्चे 610 620 लाए ना, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अपने हिसाब से सबका एप्टीट्यूड होता है, लोग मेहनत करते हैं। जिस भी बंदे के 600 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं उसने बहुत मेहनत करी है, उसके पास दिमाग है, वो कैपेबल है डॉक्टर बनने के लिए। मुझे पता है एमबीबीएस का सिलेबस ऐसा भी नहीं है कि 600 नंबर लाने वाला पास नहीं कर पाएगा एमबीबीएस। कर लेगा यार,
लेकिन क्या तुम ऐसा कर दोगे कि 600 नंबर वाले को एमबीबीएस का कॉलेज ही ना मिले? इतने सारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम डे में यार मुझे खुद से बुरा लगता है कि यार हाँ मैं तो निकल गया, लेकिन क्या किया जाए, बिल्कुल सेंस नहीं बनता इस बात का। अगली बात करें, सिर्फ ऐसा नहीं कि 720 के ऊपर ये घपला हुआ है, बहुत सारे लेवल पे घपला हुआ है। मतलब बोनस मार्क्स के आड़ में आकर के एनटीए ने किसी को भी कितने भी नंबर दे दिए, जिसके पास पैसे थे निपटा दिए। और तुम्हें पता है ये वाली बात कि भाई जब टॉप 100 वाले बच्चों का इसमें निकाला गया तो 62 से लेकर के 69 जितने भी बच्चे, सबका सेम सीक्वेंस है। सब लोग लगभग दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि यार एनटीए वालों को, तुम्हें पता है ना, जब एनटीए जब फॉर्म फिलिंग करवा रहा था, जब नीट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बहुत बार रजिस्ट्रेशन विंडो रीओपन हुई थी। लोगों के सेम सीक्वेंस होते हैं जब रजिस्ट्रेशन सीक्वेंस में होता है, तो बहुत ही हाई पावर जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है एनटीए के, उन लोग ये सब कर रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है। और या तो एक सिंपल सा भाई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन कोइंसिडेंस 8 नंबर का तो नहीं होता है। सबसे पहला दिक्कत आया, रिजल्ट उन्होंने गलत निकाला, 718 719 ऐसे ही कह दिया, किसी को बोनस मार्क्स दे दिया। दूसरा 720 इतने बच्चे ला ही नहीं सकते, कोई लॉजिक नहीं बनता। और तीसरा ये, इस तीन लेवल पे गलतियां हैं पेपर रिजल्ट के अंदर। अगली चीज़, लोग कह रहे हैं कि टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, जब एनटीए पहले करिकुलम निकाला था उसने बोला था कि मैं एज के हिसाब से टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया लेती हूँ। अब अचानक से एनटीए ने बोल दिया कि भाई मैं एप्लीकेशन नंबर के ऑर्डर में लेता हूँ। तो समझ सकते हो एप्लीकेशन नंबर के ऑर्डर में कितना बड़ा स्कैम कर सकता है एनटीए, क्योंकि एनटीए को पहले से पता है कि मैं एप्लीकेशन नंबर के ऑर्डर में लेता हूँ। एनटीए ने पहले सोच के रखा है कि मैं 40-50 ARA-1 निकालूंगा, तो मैं उस बेसिस पे बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाता हूँ। जिसको 40 रैंक चाहिए उसको जल्दी, जिसको लेट चाहिए उसका रीओपन। इस लेवल पे काम किया है इसने। और अगर सिर्फ नीट में दिक्कत आती तो समझ में आता यार, जेई मेंस जैसे एग्जाम में जिसमें 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, जेई मेंस में तुमने सेम काम किया है। और देखने वाली बात तो ये है कि इंडिया का गवर्नमेंट ऐसा है कि जेई मेंस में इतना बड़ा कांड होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब उनको लगता है कि यार नीट के बच्चे हैं, रिजल्ट इलेक्शन डे पे पब्लिक कर देते हैं, कोई देखेगा नहीं, आवाज़ बाहर नहीं आएगी, काम चल जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नीट के अंदर 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 22 लाख बच्चे दिन रात पढ़ते हैं। तो अगर वो 22 लाख बच्चे एक साथ आ गए तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन कर सकते हैं। और अभी वही टाइम है। हमें 2025 में, मुझे पता है कि यार सही टाइम तो है कि बंदा यार पढ़ना चालू कर दे, सीधी बात। हो सकता है इस साल कैसा भी हुआ, इस साल एनटीए पेपर नहीं लेगा दोबारा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगले साल सही चीज़ें से सही हर चीज़ हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनटीए जैसी बॉडी में बहुत बड़े रिफॉर्मेशंस लाएं। और अगर रिफॉर्मेशन नहीं लाते दूसरी बॉडी को दे दिया जाए पेपर कंडक्ट कराने के लिए। यार उससे अच्छा सीबीएसई थी 2015 की, जो पेपर ले लेती थी यार। 2019 के बाद से जब से एनटीए को दिया है, कोई ना कोई दिक्कत आती ही आती है। पिछले साल भी दिक्कत आई थी जब 2022 में हिंदी इंग्लिश का पेपर एक बार चेंज हुआ था। क्या तुम अपने इन्विजिलेटर को इतना ज़्यादा ट्रेन करने में कैपेबल नहीं हो कि हिंदी इंग्लिश मत चेंज करो? अगर एनटीए ने यहाँ लाइन लिखा हुआ है कि मैंने एआई का यूज़ करके फेस रिकॉग्नाइज किया, अगर एआई का यूज़ करके फेस रिकॉग्नाइज किया ही है तुमने, तो इतने सारे केस क्यों आए कि उसके भाई ने पेपर दे दिया या एमबीबीएस स्टूडेंट ने पेपर दे दिया? ऐसे केस क्यों आ रहे हैं? ऐसे केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर एक लेवल पे पैसे खा रहे हैं लोग। अगर पैसे खाने वाले लोग एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे तो इंडिया रहने लायक जगह नहीं बचेगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है यार, ये ट्विटर पे तो मैं डालूंगा, इस वीडियो को पब्लिक होने के बाद एक शॉर्ट्स आएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स होगा, 40 सेकंड का, वो ट्विटर पे जाएगा। मुझे पता है कि यार अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बच्चे साथ में है ना तो ये अगले साल के लिए चेंज कर सकते हैं हम। और अगले साल के लिए चेंज करना ही इंपॉर्टेंट है। इस साल तो यार जैसा तैसा निकल गया, जिनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा वेल एंड गुड। और जिन लोग 600 से 620 या 600 से कम नंबर ला रहे हैं, जो बच्चे स्पेशली 600 से कम नंबर ला रहे हैं, सीधा यार पढ़ना चालू कर दो। टाइम पास करने का मतलब नहीं, पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि जो बंदा इस साल 600 ला रहा है वो बहुत ईजिली 715 720 तक पहुंचेगा, अगर ऐसा है पेपर आ रहा है तो। बस तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी।